हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स फाइंड। इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसके लिए एक संख्या रेखा खींच लेंगे स्केल की सहायता से। संख्या रेखा की लंबाई अपने मन से जितना चाहे ले सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार। हम यहां से खींच लेते हैं। अपने सुविधा के अनुसार कितना हूं ले सकते हैं संख्या रेखा की लंबाई। एक सेंटीमीटर पर इसका डिवाइड कर देते हैं। किसी भी पॉइंट को एक जीरो मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ जीरो है, ये वाला पॉइंट जीरो है, तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 1 होगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इंटीजर ही इस पर लिखे जाते हैं, हमेशा हमेशा पूर्ण संख्याएं लिखे जाते हैं। ये आपका 5 होगा, 6 होगा, ऐसे सो ऑन और भी आगे बढ़ते जाएंगे। और संख्या रेखा के इधर बाएं तरफ निगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं, -1, और भी इधर -2, -3 बढ़ते जाएगा। इंटीजर तो लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर चूंकि √5 को दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले √5 से ठीक पहले वाला वर्ग चुनते हैं। जैसे मान लीजिए √5 से पहले वर्ग कौन है, 4 आएगा। √5 से पहले वाला वर्ग जो है 4 आएगा। √5 को दिखाना है तो सबसे पहले हम 5 के ठीक पहले वाला वर्ग चुनते हैं, 4। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यदि हमको 11 दिखाना होता, √11 संख्या रेखा पे दिखाना होता, तो इससे जस्ट पहले वाला वर्ग चुनेंगे। जस्ट पहले, तो इससे जस्ट पहले हमें 9 वर्ग मिलता है। जैसे यही ना वर्ग होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, यही ना वर्ग संख्या है जी। इसके बाद 36, 7 का 49, ऐसे जाते जाता है। वैसे ही 5 से ठीक पहले वाला जो वर्ग होता है 4 होता है। 4 किसका वर्ग है देखेंगे, 4 होता है, 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो संख्या रेखा पे 2 ले लेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। √5 को संख्या रेखा पे दिखाना है तो जस्ट इसके पहले, 5 के जस्ट पहले देखेंगे कौन सा स्क्वायर रूट आता है। 5 से जस्ट पहले 4 आता है। 4 जो किसका वर्ग है, 4 जो है ये जो होता है 2 का वर्ग होता है। 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है, तो इसलिए संख्या रेखा पे हम 2 ले लेंगे। 2 यूनिट दाई ले लेंगे और इस पर 1 यूनिट का लंब ले लेंगे। लंब लेने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं इस 2 वाले पे। लंब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। चाहे तो आप यहां पॉइंट आउट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो यहां भी पॉइंट आउट करेंगे तो उतना ही आएगा। यहां पॉइंट आउट कीजिए, यहां पॉइंट आउट कीजिए। और इसके बाद स्केल की सहायता से इसको जो लंब जो है 1 सेंटीमीटर लेंगे। ये 0 O से लेकर, मान लीजिए ये O पॉइंट है, O से लेकर यहां तक 2 यूनिट हुआ, और ये 1 यूनिट लेंगे। छह से लिए हैं तो इधर 1, 5 तक, यहां तक आ जाएगा आपका 1 यूनिट। फिर देखेंगे इस पॉइंट को मान लेते हैं ए है,
इसको मान लेते हैं बी है, ये पॉइंट ओ ए बी, इसका 3 पॉइंट डायग्राम देखेंगे तो ये आपका होता है यहाँ से ओ और ए, ओ और ए के बीच की दूरी है आपका 2 यूनिट है, और ए बी के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है 1 यूनिट। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये जो है 90 डिग्री है। यदि हम ओ और बी को मिलाएं, ओ और बी को मिलाएं तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में हमको 2 भुजा पता है, और ये जो होता है कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम चाहें तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, इन दोनों का स्क्वायर का योग, जैसे ये मान लीजिए लंब है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, दोनों के स्क्वायर का योग होता है कर्ण निकालने के लिए। अंडर रूट, रूट के अंदर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये जो है ये 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर। चूंकि इसको 1 सेंटीमीटर लिया, हमेशा ही 1 सेंटीमीटर जनरली लिया जाता है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है। तो ये हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। आया हमारा √5, 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये जो हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया √5 हमको मिला, ये वाला जो पार्ट हुआ √5 मिला। इसको खींच लेते हैं, इस पार्ट को मिला देते हैं। इस पार्ट को क्या करेंगे, मिला दिए। ये वाला जो हमारा पार्ट है √5 यूनिट है। अब कंपास की सहायता से कंपास को यहाँ पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ ओ पे, और बी तक लाएंगे। ओ पे पॉइंट आउट करके यहाँ बी तक इसको कर लेंगे। अब हमारे कंपास का जो लंबाई है कितना हो गया, इस कर्ण के बराबर हो गया। ये जो हमारा लंब है, ये कर्ण जो है हमारा, कर्ण की लंबाई √5 है, कर्ण की लंबाई √5 है, और कंपास हम यहाँ से किए और यहाँ तक कितना हो गया, √5 हो गया हमारा, यहाँ तक करेंगे तो। अब इसकी सहायता से एक सर्कल जैसा बना लेते हैं, एक आर्क बना लेते हैं। थोड़ा सा ढीला है कंपास, इसकी सहायता से एक आर्क बना लेते हैं। ये आर्क जहां नंबर लाइन संख्या रेखा को काटेगा, ये जो रेखा हो गया हमारा √5 यूनिट का हो गया, यहां काटा है ये। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, मान लीजिए ये पॉइंट जो है ओ ए बी, मान लीजिए ये सी है, सी पॉइंट जो है लिखेंगे यहाँ नीचे हम ओ सी इक्वल्स टू √5। ये जहां काटा है ये वाला जो आर्क, ये √5 होगा। ये √5 इसलिए होगा, मान लीजिए ये जो है ऐसे था, ये √5 था, ये 1 था, ये 2 था। इसको हमने इससे मापा था, आर्क से, कंपास से हमने इसको मापा था ऐसे करके। ऐसे यदि हम एक सर्किल बनाए, सर्कल का बनता है ऐसे, ये जो सर्कल बनता है, तो ये √5, इसका रेडियस कितना है, यही ना इसका रेडियस है जी, इसका रेडियस जो है √5 यूनिट है। तो यहां से ये भी इसका रेडियस होगा, ये वाला पार्ट, ये भी √5 होगा। यहां से अगर रेडियस खींचेंगे तो ये भी √5 होगा, क्योंकि एक वृत्त का जो रेडियस होता है, सब रेडियस जो होते हैं बराबर होते हैं, ये भी √5 होंगे। इधर से खींचेंगे तो ये भी रेडियस जो है, रेडियस है तो √5 होगा। तो इसलिए ये जो है एक वृत्त तरह का बन रहा है, आर्क बन रहा है। आर्क या वृत्त का जो होता है रेडियस सब बराबर होते हैं, तो ये √5 है तो ये भी √5 होगा। तो OC बराबर √5 हमारा राइट आंसर है। यहाँ यूनिट लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दिस इज आवर आंसर।